ये मुझे खाना भी नहीं बनाने दे रहा है, ये ऐसे गोदी में रहता पूरे टाइम। अभी मैं इसको थोड़ी सी देर लेटाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा खाना, मेरा ब्रेकफास्ट बना लूँ मैं जल्दी से, फिर तो फुल टाइम ड्यूटी इसी की करनी है मुझे। बहुत चालाक बच्चा है ये, बहुत चालाक बच्चा। इसको अभी जस्ट लेटाया और ये ऐसे रोने लगता है कि मुझे गोदी में लेके पूरे काम करो। तो देखो मेरा पोहा ऐसा बना, वरना मैं बहुत टेस्टी पोहा बनाती हूँ, बट अभी जब आपको सिंगल हैंडल बेबी को हैंडल करना पड़ता है तो ये चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ बन रही है फटाफट से बना लो और खा लो। तो बस अब मैं, कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 12 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है। उसके बाद फिर खाना होता है मेरा 4। मैं नाश्ता कर रही थी और ये सो गया भाई साहब, और मैं ऐसे अगर सीधा करूँगी तो ये जाग जाएगा, तो 5-10 मिनट से उसको मैं सीधा करती हूँ। ये जब तक सो गया है तो मैं फटाफट से मेरा पूरा घर जो फैला पड़ा है मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा ताम झाम, ये पूरा किचन, इससे पूरा समेटती हूँ मैं। मुश्किल से आधे घंटे का टाइम है मेरे पास, उसमें मुझे खाना भी बनाना है, ये सब पूरा समेटना है। बाकी वो कमरों पे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, केवल ये इतने समेटने में मुझे टाइम चला जाएगा। ये देखिए पूरा, ये मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं सोया, मैं खाने की तैयारी भी नहीं कर पाई, ना मैं घर समेट पाई। इतने में ये भाई साहब हमारे उठ गए, छोटा सा भाई साहब हमारा उठ गया, और अभी सोने के तो बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहा है, तो खाने का भी छोड़ती। एक इम्पॉर्टेंट बात बोलनी थी मुझे, आई थिंक मुझे लगा कि बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बट मुझे लगा कि हाँ बोलनी चाहिए। बात ये है कि जब आप अकेले रह के ये सारी चीज़ें, आप अपना घर संभाल रहे हो, बेबी को संभाल रहे हो, अभी जैसे मेरे हस्बैंड काम के लिए पुणे गए हुए हैं, तो जब आप घर में बिल्कुल अकेले रहते हो, सारी चीज़ें आप अकेले मैनेज कर रहे हो बच्चे के साथ, खासकर इतना छोटा बच्चा जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपको बाहर का भी काम करना है कि भाई आपको वेजिटेबल्स लेके आने हैं या फ्रूट्स लेके आने हैं, कुछ भी काम के लिए आपको बाहर जाना है, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत रहती है। तो वो तो लोग आपकी करते नहीं है हेल्प, कि आपकी थोड़ी हेल्प कर दे कि नहीं यार। अभी जैसे मेरे हाउसर भी जो आती हैं, जो झाड़ू पोछा करती है, बर्तन करती है, वो भी छुट्टी पे, जो इसकी मालिश वाली आती है वो भी छुट्टी पे। मतलब हेल्प के नाम पे बोलोगे कुछ भी नहीं है अभी, तो जो करना है वो मुझे करना है, ऐसा। तो ये चीज़ें होती है। और उसके बाद आपसे मिलने कोई अगर आ रहा है तो वो आपकी हेल्प करने के लिए नहीं, आपको समझने के लिए नहीं, वो केवल आपको जज करते आते हैं। जज इन द सेंस कि ये कुछ गलत करे और इसे हम टोके, तो ऐसा मत कर, तू ये मत कर, तूने ये किया, तूने वो किया, कि घर जमा है नहीं जमा है। उन्हें ये नहीं लग रहा कि 24/7 आप अपने बेबी को दे रहे हो, उसके बाद अपना भी ध्यान रख रहे हो, और मतलब अभी 5 मंथ्स ही कंप्लीट हुए हैं। और मतलब एक जो होता है ना कि पोस्टमार्टम का वीडियो डालने का मतलब ये था कि आप उस इंसान की हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन थोड़ा तो अप्रिशिएट कर सकते हो कि ना तुम सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर रहे हो। आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते, मत करो, किसी की काम तो मत बढ़ाओ एटलीस्ट जाके, कि भाई आपसे खुद के काम आप करने कर रहे। और आजकल ऐसा हो गया कि बच्चे के साथ टाइम पास करने आते, कि हमको खिलाना क्या, मतलब एक खिलौना टाइप का नहीं हो जाता है फैमिलीज में, कि करना हमें पेरेंट्स से मतलब नहीं है ना, कि वो उसकी मम्मी क्या कर रही होगी, कि घर फैला होगा, नहीं। हम थोड़े बहुत माँ को टॉन्ट मार देंगे, बच्चे के साथ थोड़ा टाइम पास करा, कितना क्यूट है, ओ सो क्यूट, ये वो, मम्मा को परेशान मत करना, ये मत करना, बस वो बोल के अपना टाइम पास करके, आपका टाइम वेस्ट करके वो निकल लेते हैं। दूसरी चीज़ एक और होती है कि आप कभी एक इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं ना, अरे यार ये रात को जागने लगा है, वैसा तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि हाँ यार थोड़ा बच्चे जागते हैं, प्रॉब्लम तो होती है ना, बट तू ना ये चीज़ ट्राई करना, या तुम ऐसे करना, वो चीज़ें कभी कोई नहीं बोलता। दूसरा, हाँ ये तो ऐसे ही करते हैं, अभी देखना 2 महीने बाद तो ये क्या क्या करेगा, ये ऐसे, अरे भाई मुझे पता है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को बोलते ना कि नहीं मेरा पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर ये थोड़ा ना बोलता अरे भाई बहुत दुखेगा, तुम टेंशन मत लो, बहुत तेज होगा अभी 2 महीने बाद। तो एक बेसिक नेचर ऐसा होना चाहिए, मुझे ये लगता है। और जो बोलते हैं ना कि औरत औरत की दुश्मन होती है, पहले मुझे लगता था कि नहीं यार, ये हम औरतों को ना ज़बरदस्ती, ये देखो ये औरतों को ना ज़बरदस्ती हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि
नहीं, औरत ऐसी नहीं होती है, हम मतलब अच्छे होते हैं। बट एक जो होता है ना, ये फेस सबने निकाला होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अकेली हूँ, बहुत सी लेडीज़ हैं, मतलब मेरी मम्मी ने करा होगा, उनकी मेरी दादी ने करा होगा। बट आपको पता है कि ये फेस कितना टफ होता है लाइफ का, कि एक बच्चे को अकेले संभालना। तो आप थोड़ी सी अगर किसी का अप्रिशिएट कर देना कि नहीं यार तुम बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हो, कभी कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें बोलना। हेल्प की ज़रूरत मतलब एक हेल्प की ज़रूरत होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, कि तुमको भी पता है तुम टाइम पास के लिए बोल रही हो और मुझे भी पता है कि हाँ मैं टाइम पास के लिए हाँ बोल रही हूँ। तो आई थिंक ये बात बोलना मुझे ज़रूरी था, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। बाकी तो मैं मैनेज कर ही लेती हूँ, बट एक बीइंग ह्यूमन या एक लेडी होने के नाते मेरा एक मतलब ये कि किसी की तारीफ़ कर सकते हो, किसी की हेल्प जेन्युइनली कर सकते हो तो वो आपको करना चाहिए, रादर देन कि सामने वाला परेशान हो और आप उसको आके टोंट मारो, उसे परेशान करो, उसके मज़े लो। तो आई थिंक वो बहुत बेकार चीज़ है, तो ये ऐसा मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी एक बोलते कि हाँ भाई तुम्हारा बेबी हो गया है, तुमको थोड़ा सा अपने पे ध्यान दो, पर ध्यान देने का टाइम तुम्हें तब मिलेगा ना जब तुम इन चीज़ों से फ्री होगे। ऐसा पोस्टमार्टम में मतलब ये हो जाता है कि भाई एक तो तुम्हारी बॉडी वैसी तुम्हें साथ नहीं देती है, बैक पेन होता है, हेयर लॉस हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, एक फ्रस्ट्रेटेड तुम वैसे ही रहते हो और ऑल टाइम तुमको बेबी का ध्यान रखना है। ऊपर से फिर कुछ लोग आपको जानबूझ के टॉन्ट करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो और ज़्यादा मतलब गुस्सा तो नहीं आती, ऐसा लगता है कि क्या बोलो ऐसे लोगों को। तो आई थिंक उन लोगों को ये समझना चाहिए, कोई भी हो, जान पहचान के हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, किसी अनजान आदमी से भी मिलते हैं ना, टॉन्ट करने से पहले सोचना चाहिए। चलो भाई अब ये रो रहे हैं, अब इनको हम नहलाते हैं। चलो भाई, बाय बाय।